डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए। आप सब जो भी सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। आइए उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग्म। दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग्म हम लोग पढ़ रहे हैं। दो चर वाले रैखिक, इसी को रेखीय भी हम लोग कहते हैं। रेखीय समीकरण के युग्म, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज जो है 3.2 पढ़ रहे हैं। आइए उसी को हम लोग फिर आगे देखते हैं कौन क्वेश्चन है। अपनी बुक ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज जो है 3.2 में हम लोग पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे थे। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आइए उसी के आगे हम फिर कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 3.2 में हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। पहला क्वेश्चन क्या था? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो जिसमें पहला क्वेश्चन था, यानी पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था रोमन अंक में, उसको हम लोग सॉल्व किए थे। पहला क्वेश्चन क्या था? कक्षा जो है 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। अब आइए हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? अपनी बुक ओपन कर लीजिए। जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। अगर एनसीईआरटी बुक आपके पास नहीं है, जो भी बुक आपके पास है उस बुक को ओपन करके आप जो है पढ़िए उसको। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन जिससे क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। और किसके माध्यम से ज्ञात करना हमको? यानी ये जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के माध्यम से हमको दो चरवाहे रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और उन दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग्म को हमको ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करना है। यानी ग्राफ के माध्यम से सलूशन निकालना, हल निकालना है। जो वेरिएबल निकालेंगे हम कलम और पेंसिल का मूल्य जो है ग्राफ के माध्यम से हमको निकालना है। तो आइए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। प्रश्नावली, जैसे देखिए प्रश्नावली कौन है? प्रश्नावली 3.2 है, यानी एक्सरसाइज 3.2 है। इस तरह से इसका जो है पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन नंबर पहला है और उसका दूसरा क्वेश्चन रोमन अंक में है, वही हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर जो है कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य जो है 46 रुपये है, यानी 46 रुपीज़ है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको एक पेंसिल का मूल्य नहीं पता है, एक कलम का मूल्य नहीं पता है, हम लोग मान लेंगे कुछ। तो सपोज दैट जैसे
माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य हम लोग x रुपये मान लिए और एक कलम का मूल्य जो है y रुपये हम लोग मान लिए हैं। तो तब जो है प्रश्नानुसार यानी देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब प्रश्नानुसार पहली कंडीशन के अनुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य क्या माना हूँ मैं? x रुपये तथा एक कलम का मूल्य क्या माना हूँ मैं? y रुपये माना हूँ। अब 5 पेंसिल कह रहा है ना, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? 5 गुणे x यानी 5 इंटू x यानी 5x हो जाएगा। अब प्लस एक कलम का मूल्य क्या है? y रुपये। 7 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा? 7y यानी 5x प्लस 7y इक्वल टू क्या है? 50। यानी 5 कलम का मूल्य और प्लस जो है 5 पेंसिल का मूल्य प्लस जो है 7 जो है कलम का मूल्य किसके बराबर है? 50 रुपये के बराबर है। यानी वो 5 कलम जो है खरीद रहा है, 5 कलम और 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य जो है 50 रुपये के बराबर है। एक कलम का मूल्य मैं x रुपये माना हूँ, तो 5 कलम का मूल्य क्या हो जाए? 5x और एक पेंसिल माना हूँ ना, एक पेंसिल का मूल्य जो है एक पेंसिल का मूल्य मैं x रुपये माना हूँ, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? 5x। इसी तरह से एक कलम का मूल्य मैं y रुपये माना हूँ, 7 कलम का दाम क्या हो जाएगा? 7y। यानी 5 कलम का मूल्य और 7 कलम का 5 पेंसिल है, कलम नहीं, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य जो है किसके बराबर है? 50 रुपये में। यानी 5 पेंसिल और 7 कलम को 50 रुपये में ख़रीदा गया है। एक पेंसिल का मूल्य मैं x रुपये माना हूँ, एक कलम का मूल्य मैं y रुपये माना हूँ। तो 5 जो है पेंसिल का मूल्य क्या हो जाए? 5x और 7 जो है कलम का मूल्य क्या हो जाए? 7y। तो यही 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य जो है 50 रुपये है, तो इसका मतलब 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है ना? इक्वेशन नंबर कौन हुआ? इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से फिर अगली कंडीशन क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अगली कंडीशन क्या कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य जो है 46 रुपये है। 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य क्या है? x रुपये। 7 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? 7x प्लस जो है 5 कलमें, एक कलम का मूल्य y रुपये है, 5 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा? 5y। किसके बराबर है? 46 के। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2। अब जैसे देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों को दो चरवार रैखिक समीकरण का युग्म प्राप्त हो गया, यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, यानी दो चरवार रैखिक समीकरण का जोड़ा हमको प्राप्त होगा, युग्म प्राप्त हो गया। अब इन्हीं दो चरवार समीकरण के युग्म को हम लोग जो है किसके माध्यम सॉल्व करेंगे? ग्राफ के माध्यम सॉल्व करके कलम का मूल्य निकालेंगे और पेंसिल का मूल्य निकालेंगे। तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण का हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं? अब ये चूँकि दो समीकरण है तो दो हमको रेखाएं प्राप्त होंगी, और दोनों रेखाओं को हम लोग ग्राफ जब बनाएंगे तो दोनों समीकरणों का कम से कम हमको 2 सलूशन पता होना चाहिए। जब तक 2 सलूशन नहीं पता रहे तब तक हम लोग ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो आइए जो है समीकरण नंबर 1 का कम से कम समीकरण नंबर 1 का जो है कम से कम हम लोग 2 सलूशन निकालें, समीकरण नंबर 2 का भी कम से कम 2 सलूशन निकालें, तब हम लोग ग्राफ बनाएं। तो आइए जो है हम लोग अब ग्राफ बनाने के लिए मैं कैसे सलूशन निकालने तरीका बताया हूँ कि चूँकि जब समीकरण नंबर 1 को अकेले पढ़ेंगे सर या समीकरण नंबर 2 को अकेले पढ़ेंगे तो ये दो चरवाहे रैखिक समीकरण जब अकेले आप पढ़ेंगे तो उनका जो है कई सलूशन होता है,
यहाँ तक अनेक सलूशन या अनंत सलूशन होते हैं, अनंत हल होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो यानी एक्स और वाई तमाम ऐसी वैल्यू होंगी जिसको जो है ये इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा, या इक्वेशन नंबर 2 भी एक्स और वाई तमाम ऐसी वैल्यू होंगी जिसको सेटिस्फाई करेगा। तो अलग अलग पढ़ेंगे तमाम वैल्यू निकलेंगी एक्स और वाई की, लेकिन जब आपको जो है दोनों को जब साथ पढ़ेंगे तो वो कंडीशन नहीं है, उसके लिए 3 कंडीशन है। उसके लिए 3 कंडीशन क्या है मैं बताया हूँ कि आप जो है इन दोनों समीकरणों को अलग अलग जो है उनके सलूशन निकाल करके आप जब ग्राफ बनाएंगे तो दो समीकरण, दो रेखाएं हमको प्राप्त होती हैं। जब दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के इंटरसेक्ट होंगी ग्राफ में, तब उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों का सिर्फ जो है एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और जब इन दोनों समीकरणों का जो है इन दोनों समीकरणों के माध्यम जब दोनों रेखाएं एक दूसरे कोइंसिडेंट होंगी यानी संपाती होंगी, उस कंडीशन में जो है इन दोनों रेखाओं जो है इन दोनों समीकरणों क्या होंगे, कई सलूशन होंगे या अनंत सलूशन होंगे, अनंत हल होंगे। जब इन दोनों समीकरणों के माध्यम जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होंगी, वो जब ग्राफ बनाएंगे अगर वो पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के, तो उस कंडीशन में हमको इनका कोई सलूशन नहीं प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग जो है इन दोनों समीकरण के माध्यम से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए जो है इक्वेशन नंबर 1 का एक सलूशन ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 कम से कम 2 सलूशन हम लोग निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का भी जो है 2 सलूशन हम लोग निकालेंगे। तो आइए जो है इक्वेशन नंबर हम 1 लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल टू क्या है 50 है, ये है इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, x इक्वल टू 0 पहले लेंगे। x इक्वल टू 0 लीजिए, तो x पोजिशन 0 रखिए, 5 इंटू 0 प्लस 7y इक्वल टू क्या है 50 है। अब यहाँ देखिए 5 इंटू 0 करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 7y इक्वल टू क्या हुआ 50 हुआ। अब जैसे देखिए x इक्वल टू 0, जब ये x इक्वल टू हम लोग 0 ले लिए तो ये 2 चरवार रेखी जो समीकरण था एक चरवार रेखी समीकरण हो गया। जब एक चरवार रेखी समीकरण हो जाएगा उसको हम ट्रांसपोज मेथड से यानी पक्षांतर विधि से सॉल्व करके निकाल लेंगे उसकी वैल्यू। तो 0 प्लस 7y इक्वल टू क्या हुआ 50 है, तो 0 जब 7y में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7y ही आएगा, यानी 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/7 हो जाएगा, 50/7। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए, नहीं डाउट है ना। तो इसकी वैल्यू चलिए अच्छा इतने रहने दीजिए भाई, यानी x इक्वल टू 0 पर तब जो है यानी देन तब y वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है हमको 50/7, यानी जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हुए 0 और 50/7 प्राप्त हुए। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट है। इसी तरह जो है y इक्वल टू जब 0 रखेंगे तब देखिए x बराबर क्या निकल कर आता है, y इक्वल टू 0, y पोजीशन 0 रखिए, 5x प्लस 7 इंटू वाई पोजिशन क्या रखेंगे 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। अब देखिए 5x 7 प्लस जो है 7 इंटू 0 करें क्या है 0 आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। 5x प्लस 0 को जब ऐड करेंगे तो यानी 5x जब 0 को ऐड करें क्या आएगा 5x ही आएगा, 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो अब यहाँ से जैसे देखिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/5। अब इसको जब कैंसिल करेंगे मतलब कि इसको जब सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 5 जब डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी y इक्वल टू 0 पर तब x की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 10, यानी जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हुआ 10 और 0। इस तरह से कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हो गए दो। अब इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे, देखते हैं क्या दोनों कोऑर्डिनेट इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई होता है। अगर इन कोऑर्डिनेट के माध्यम से जो है इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर जाएगा तब ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे इक्वेशन नंबर 1 का सलूशन होंगे। तो इस तरह से हमको इक्वेशन नंबर 1 का 2 सलूशन प्राप्त हो जाएगा। जब 2 सलूशन हमको प्राप्त हो गया और ज़्यादा सलूशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ग्राफ बना लेंगे। तो आइए हम लोग जो है एक एक कोऑर्डिनेट को यहाँ पर सेटिस्फाई देखते हैं करता है नहीं इक्वेशन। पहला कोऑर्डिनेट क्या है x इक्वल टू क्या है 0, तो y इक्वल टू क्या है 50/50 क्या 7 है। रखिए इक्वेशन नंबर 1 हम लोग पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट जब करेंगे तो x पोजीशन जब करेंगे x पोजीशन क्या रखेंगे 0, यानी 5 इंटू
5 इंटू 0 और प्लस 7, वाई की पोजीशन क्या है 50/7 इक्वल टू क्या है 50 है। ऊपर 7 नीचे 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 0 करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा, इक्वल टू क्या है 50। 0 में जब 50 ऐड करेंगे क्या आएगा 50 ही आएगा, यानी 50 इक्वल टू 50। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आया राइट हैंड साइड। इसका मतलब इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान है किस वैल्यू के लिए, यस इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 50/7 के लिए। इक्वेशन नंबर 1 जो है सेटिस्फाई हो रहा है, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। इसका मतलब क्या यस इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 50/7 इक्वेशन नंबर 1 क्या सोल्यूशन है। इसका मतलब जो पहला कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले हैं, ये पहला कोऑर्डिनेट क्या है इक्वेशन नंबर 1 क्या है सोल्यूशन है, इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन है। इसी तरह दूसरे कोऑर्डिनेट को भी हम लोग सेटिस्फाई देखें करता है नहीं इक्वेशन। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है एक्स इक्वल टू क्या है 10, वाई इक्वल टू क्या है 0। रखिए एक्स पोजीशन पर 5 इंटू एक्स पोजीशन क्या रखेंगे 10 और प्लस 7 इंटू वाई पोजीशन क्या रखेंगे 0 इक्वल टू क्या है 50 है। अब जैसे देखिए 5 इंटू जब 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा 50, और 7 इंटू जब 0 करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 में जब 0 ऐड करेंगे क्या आएगा 50 ही आएगा। और ये इधर ऑलरेडी क्या है 50 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड। यानी इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान है, यस इक्वल टू 10 है वाई इक्वल टू 0 रखने पर इक्वेशन नंबर जो है 1 का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान है। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 10 वाई इक्वल टू 0 जो है इक्वेशन नंबर 1 क्या सोल्यूशन है। इस तरह से दूसरा कोऑर्डिनेट जो हम लोग निकाले हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है इक्वेशन नंबर 1 क्या सोल्यूशन है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए, नहीं डाउट है ना। इसी तरह जो है हम लोग जब दो सोल्यूशन हमको इक्वेशन नंबर 1 पता हो गया तो अब हम लोग जो है ग्राफ बना लेंगे और ज़्यादा सोल्यूशन हमको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम लोग जो है अब इक्वेशन नंबर 2 के माध्यम से हम लोग दो कोऑर्डिनेट निकालते हैं या दो सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे देखिए इक्वेशन नंबर 1 हम लोग ले रहे हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 हम लोग ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है 7x प्लस 5y इक्वल टू क्या है 46। अब यहाँ x इक्वल टू 0 रखिए, x पोजीशन 0 रखिए तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 0 प्लस 5 इंटू वाई मतलब इक्वल टू 46। अब 7 इंटू 0 करेंगे क्या आएगा 0 प्लस 5y इक्वल टू क्या आ जाएगा 46। तो अब यहाँ जैसे देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब 0 में जब 5y ऐड करेंगे क्या आएगा 5y ही आएगा। 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 46, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 46/5। यानी x इक्वल टू 0 लेने पर तब जो है तब y की वैल्यू क्या हमको प्राप्त हो रही है 46/5। इस तरह से हमको कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ 0 और 46/5। इस तरह दो कोऑर्डिनेट प्राप्त इस तरह से हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ पहला कोऑर्डिनेट। इसी तरह जैसे हम लोग y इक्वल टू जब 0 लेंगे तब देखिए क्या x इक्वल वैल्यू निकल कर आता है। y इक्वल टू जब 0 लेंगे तो x इक्वल टू क्या वैल्यू निकलेगी वही हमको निकालना है। तो y बराबर 0 लीजिए तो 7x और प्लस 5 इंटू वाई पोजिशन क्या रखेंगे 0 इक्वल टू 46। तो 7x अब 5 इंटू 0 करेंगे जब क्या आएगा 0 आएगा इक्वल टू क्या आएगा 46। तो 7x जब 0 ऐड करेंगे क्या आएगा 7x ही आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 46 पूरे का 7 आ जाएगा। यानी y इक्वल टू 0 लेने पर तब जो है तब x इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है 46/7। यानी कोऑर्डिनेट क्या निकल कर हमको आया 46/7 और 0। इस तरह दो कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गया। इक्वेशन नंबर 2 का भी हमको दो कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गया। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग कोऑर्डिनेट निकाले हैं। अब यही दोनों कोऑर्डिनेट हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अगर इक्वेशन नंबर 2 दोनों कोऑर्डिनेट के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा, ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे इक्वेशन नंबर 2 क्या होंगे सोल्यूशन होंगे। तो आइए हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है s इक्वल टू 0 है, s इक्वल टू 0 y इक्वल टू 46/5 है। s इक्वल टू 0 है
तो y इक्वल टू क्या है 46/5 है। इस तरह से रखिए। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में रखिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या है 7x है। 7x यानी x पोजीशन क्या रखेंगे तब 0 0 और प्लस 5y 5y पोजीशन क्या रखेंगे 46 अपान क्या है 5 है ना 5 इक्वल टू क्या है 46 है। इस तरह से अब देखिए 5 ऊपर 5 नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। अब 7 इंटू 0 है जब तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 प्लस क्या हो जाएगा 46 इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू। अब जैसे 0 प्लस 46 करेंगे तो क्या 46 ही आएगा ना। 46 इक्वल टू 46 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। 46 में जब 0 जोड़ेंगे तो 46 ही आएगा। यानी x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 46/5 पर इक्वेशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 46/5 इक्वेशन नंबर 2 का क्या है सोल्यूशन है। इस तरह से जो कोऑर्डिनेट हम लोग पहला निकाले हैं, पहला जो कोऑर्डिनेट है क्या है इक्वेशन नंबर 2 क्या है सोल्यूशन है। इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 का सोल्यूशन है। इसी तरह से हम लोग जैसे अब दूसरे कोऑर्डिनेट को हम लोग पुट कर लेंगे। दूसरे कोऑर्डिनेट जब हम लोग पुट करेंगे तो आइए हम लोग यहीं पुट कर ले रहे हैं, यहाँ पर भी जगह है। दूसरा कोऑर्डिनेट जैसे क्या है दूसरा जो है इक्वेशन क्या है यही है ना 7x और प्लस जो है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है। जैसे यहाँ देखिए 7x प्लस 5y इक्वल 46 है। तो x पोजीशन में हम क्या रखेंगे पहला कोऑर्डिनेट क्या दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है x इक्वल टू क्या है 46/7 है और y इक्वल टू क्या है 0 है। तो x पोजीशन की रखिए 7 इंटू 46/7 है अपान 7 है प्लस 5 इंटू y पोजीशन क्या रखेंगे 0 रखेंगे इक्वल टू 46। अब यहाँ जैसे देखिए 7 ऊपर है नीचे भी 7 से कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा यहाँ पर। अब 5 इंटू 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी 46 प्लस क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 में जब 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 46 ही आ जाएगा। 46 इक्वल टू 46 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी x इक्वल टू 46/7 y इक्वल टू 0 पर इक्वेशन नंबर जो है 2 सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब जो दूसरा भी कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले हैं क्या है इक्वेशन नंबर 2 क्या सोल्यूशन है। इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का हमको दो सोल्यूशन प्राप्त हो गया है। जब दो सोल्यूशन हमको प्राप्त हो गया है तो अब हमको और ज़्यादा सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग ग्राफ बना लेंगे। तो आप पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, नोट करिए तब हम ग्राफ बनाएँ। नोट हो गया, नोट करिए। नोट हो गया ना। तो आइए हम लोग अब ग्राफ बनाते हैं। आइए हम लोग अब ग्राफ बनाते हैं।
आप लोग ग्राफ पेपर पर जो है प्रैक्टिस करिए, जैसे मैं सिखा रहा हूँ उस तरह से आप लोग नहीं सीखेंगे तो आप लोग जो है आएगा नहीं तो फिर। जैसे देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वेशन नंबर 1 के लिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 57 सॉरी 0 और 50/7। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 50/7। अब जब 7 से जब डिवाइड करेंगे 50 को तो क्या आएगा 7 सत्ते 49, यानी लगभग 7 आ रहा, 7 से कुछ अधिक आ रहा ना, तो हम 7 ही मान चल रहे हैं। और जैसे इसी तरह से जैसे इसका कोऑर्डिनेट जब देखेंगे तो इसको जब डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आएगा, 5 जब डिवाइड करेंगे 5 जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 9 45, मतलब 9 आएगा, 9 से कुछ अधिक। इस तरह से 7 से जब डिवाइड करेंगे 46 को तो क्या आएगा 7 से 49 होता है, 7 6 42 होता है, यानी 7 से कुछ कम और 6 से ज़्यादा। बात समझ रहे नहीं, 7 से कुछ कम और 6 से कुछ ज़्यादा, इस तरह से आएगा। तो हम लोग जो भी दूरी ले रहे हैं 1-1 इंच में ले रहे हैं, 1-1 इंच में ले रहे हैं ना। तो आइए जैसे देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है, भुज कितनी है 0 और कोट कितना है 50/7, मतलब 50/7 मतलब कितना 7 7 49, मतलब कि 7 से कुछ अधिक, यानी 7 लमसम 7 मान चलिए। तो आइए जैसे देखिए, तो यहाँ पर जैसे देखिए क्या हो जाएगा, तब भुज क्या है 0 है, यानी मूल बिंदु पर भुज है। और कोट कितनी है 50/7, मतलब 7 है, और कोट क्या है धनात्मक है, धनात्मक कोट है, इसका मतलब जो है, और धनात्मक कोट है जिसका मतलब क्या है, जो वाई चली गई दूरी कहाँ है, मूल बिंदु से ऊपर तरफ है। तो अब जो भी दूरी हम लोग ले रहे हैं इंच में ले रहे हैं, तो आइए हम लोग इस दूरी को लेते हैं। जैसे अब इसका मतलब 7 इंच जो है हम लोग लेंगे ऊपर तरफ, 7 इंच थोड़ा ज़्यादा, 7 इंच थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए। 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच, इस 7 इंच है, 7 इंच यहाँ है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ। थोड़ा ज़्यादा मैं ले लिया, तो यहाँ यानी यही कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा। कौन कोऑर्डिनेट 0 और 50/7, इस तरह से। अब इस कोऑर्डिनेट हम सपोज दैट क्या मान ले रहे हैं, ए मान ले रहे हैं, क्या ए, और इसको मान लेंगे क्या बी। और तो यहाँ पर ए कौन सा कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ है, ए यहाँ प्राप्त हुआ है, यहाँ पर मतलब 7 इंच थोड़ा ज़्यादा। और जैसे देखिए दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है बी, 10 और 0, यानी भुज कितनी है 10 और कोट कितनी है 0। कोट जब 0 है तो इसका मतलब कोट कहाँ है, मूल बिंदु पर ही है, मूल बिंदु पर है। अब भुज कितना है 10 है, अब भुज कितनी है जो 10 है धनात्मक है, भुज क्या है धनात्मक है, भुज धनात्मक है, इसका मतलब अब x अक्ष चली गई दूरी कहाँ है, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ, यानी 10 इंच हम चलेंगे यहाँ पर, 10 इंच राइट साइड चलेंगे, 10 इंच चलिए 10 इंच। जैसे देखिए 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच 7 इंच 8 इंच 9 इंच 10 इंच, 10 इंच यही है, 10 इंच हम लोग चले हैं। तो यानी यहाँ पर यही कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त होगा बी और क्या है बी कोऑर्डिनेट 10 और 0, 10 और 0, 10 और 0, तो यहाँ बी प्राप्त हुआ, यहाँ पे ए प्राप्त हुआ। अब दोनों को मिला लीजिए।
इस तरह से हम लोग मिला लिए। इस तरह से लाइन हमको प्राप्त हुई। ये कौन सी लाइन है? ए और बी, ए और बी, यानी ए लाइन है और ए बी है। बी ऑलरेडी लिखा है ऐसे जैसे। तो अब किस समीकरण माध्यम से प्राप्त हो? पहले समीकरण। पहला समीकरण क्या है? 5x प्लस 7y इक्वल टू क्या है? 50 है। इस समीकरण माध्यम से लाइन प्राप्त हो रही है। इसी तरह से हम लोग दूसरे भी जो है समीकरण के लिए दूसरे भी समीकरण में हम लोग ग्राफ बनाएंगे। दूसरे समीकरण के लिए जब ग्राफ बनाएंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? यानी पहला सलूशन क्या है? 0 और 46 0 है और 46/5, यानी भुज कितना है? 0 और कोट कितनी है? 46/5। तो भुज जब 0 है, भुज 0 है इसका मतलब मूल बिंदु पर ही है भुज। और कोट कितना है? 46/5। 46/5 है, इसको हम लोग अगर 5 जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 9 45, यानी 9 से थोड़ा कुछ अधिक, 9 से कुछ अधिक। अब इस कोऑर्डिनेट हम सपोज क्या मान ले रहे हैं? बी। तो ये 9 से कुछ अधिक है, इसका मतलब जो अब ये 9 जो कुछ अधिक है वो क्या है? पॉजिटिव है। कोट क्या है? पॉजिटिव है, यानी ऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव है। और ऐसा क्या है? 0 है। बात समझ रहे नहीं? तो अब यहाँ पे जब कोट पॉजिटिव है तो इसका मतलब मूल बिंदु से जो चली गई दूरी है कहाँ है? वाई अक्ष पर ऊपर तरफ है। तो 5 9 45 है ना, इसका मतलब 9 से कुछ अधिक, यही 9 इंच से कुछ अधिक हम लेंगे। 9 इंच से कुछ अधिक, 9 इंच से कुछ अधिक। तो 9 इंच से कुछ अधिक लीजिए आप, 9 इंच से कुछ अधिक। जैसे देखिए एक इंच, 2 इंच, 3 इंच, 1 इंच है, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच है, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच। 9 इंच थोड़ा सा अधिक, यानी यहीं पर हम लोग लेंगे 9 इंच कुछ अधिक। तो कौन कोऑर्डिनेट है ये? कोऑर्डिनेट नंबर पी है। पी हम लोग यहीं ले रहे हैं, पी। और पी के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 और 46/46 क्या है? 5 है। यही पॉइंट पर। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? यानी क्यू। इसको हम लोग क्यू मान ले रहे हैं। क्या है? क्यू। 46/7 और 0, 46/7 और 0 है, यानी भुज क्या है? 46/7 है। भुज क्या है? 46/7 और कोट क्या है? 0 है। तो 46/7 है, तो इसका मतलब क्या है? 7 जब भाग देंगे 46 में क्या आएगा? 7 7 49 होता है ना, और 7 6 42 होता है। तो 7 7 49, यानी 7 से कुछ कम और 6 से कुछ ज़्यादा, यानी 7 से कुछ कम ही लेना है। और चूँकि ये धनात्मक है, भुज क्या है? धनात्मक है, इसका मतलब मूल बिंदु जो चली गई दूरी है कहाँ है? मूल बिंदु जो चली गई दूरी है एक्स अक्ष पर कहाँ है? दाहिनी तरफ है। यानी भुज जब धनात्मक है इसका मतलब यह चली गई दूरी कहाँ है? मूल में से दाहिनी तरफ। और 7 इंच से कुछ कम हमको लेना है। 7 इंच कुछ कम लेना है तो 7 इंच कुछ कम लीजिए। 1 इंच है, जैसे देखिए ये 1 इंच है, ये 2 इंच है, 3 इंच है, 4 इंच है, 5 इंच है, 6 इंच है, ये 7 इंच है। 7 इंच कुछ कम हमको लेना है। सपोज दैट हम यहीं ले रहे हैं 7 इंच कुछ कम, 6 इंच कुछ ज़्यादा, 7 इंच कुछ कम। तो और चूँकि कोट क्या है? यहाँ पर कोट 0 है। कोट जब 0 है तो कोट कहाँ मिलेगी? मूल बिंदु पर ही मिलेगी। और भुज क्या है? 46/7 है, तो यानी 7 से कुछ कम आ रहा है, तो हम यहीं ले लिए। यानी यहाँ जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा? हम लोगों को पी कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। पी कोऑर्डिनेट, और पी कोऑर्डिनेट क्या है? 46/7 और क्या है? 0, यही कोऑर्डिनेट। तो अभी अब हम लोग जो है मिला लेंगे। यहाँ पे क्या मिला है? सॉरी क्यू है ना, क्यू कोऑर्डिनेट है। पी तो वहाँ हम लोग लिखे हैं, पी हम लोग यहाँ लिखे हैं ना, ये क्यू है। इस कोऑर्डिनेट हम लोग क्यू माने हैं। देखिए जैसे इस कोऑर्डिनेट हम लोग क्यू माने हैं, तो यहाँ पे एक क्यू कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हो रहा है। तो पी क्यू को हम लोग मिला ले रहे हैं। पी क्यू को जब मिला लेंगे तो यही ग्राफ हमको प्राप्त होगा। जैसे देखिए मिलाइए पी क्यू को।
इस तरह से मिला लीजिए। इस तरह से हम लोग मिला लिए। अब जैसे देखिए ये लाइन यही प्राप्त हो रही है, पी क्यू क्या है, पी है और ये क्या है, क्यू है। और ये लाइन किसके माध्यम से मिल रही है, कौन समीकरण माध्यम, दूसरे समीकरण माध्यम से। तो दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण क्या है यहाँ पर 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है, यही है। यही हुआ। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट है ना। अब जैसे देखिए ग्राफ हम लोग बन गया है, ग्राफ बन गया। जब ग्राफ बन गया तो ये दोनों रेखाएं जो हैं क्या कर रही हैं, एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं तो उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों को क्या प्राप्त होता है, एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, एक निश्चित मान प्राप्त होता है, अर्थात एक ही हल प्राप्त होता है। तो ये दोनों रेखाएं दूसरे के इंटरसेक्ट कर दिया है तो इन दोनों समीकरणों के लिए जो है एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। वो कौन सा हल होगा, जहां दोनों रेखाएं दूसरे के इंटरसेक्ट किया है वहां जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त होगा वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दोनों समीकरणों का सलूशन होगा। जो कोऑर्डिनेट हमको यहाँ प्राप्त होगा उस कोऑर्डिनेट के माध्यम से इक्वेशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई होगा, इक्वेशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई होगा। वही क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, सलूशन होगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं ना। तो आइए जैसे देखिए अब यहाँ पर यहीं पे जैसे देखिए यहीं पर दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहीं पर। तो अब इस कोऑर्डिनेट को आप हम मिलाइए। जैसे देखिए एक देखिए यही मिल रहा है, यही मिल रहा है। ये कई इंच है, 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच है, ये 5 इंच है, 5 इंच है, 5 इंच है। यानी भुज क्या प्राप्त हो रही है, यही 5 इंच यहाँ भी होगा ना। जैसे देखिए 1 इंच 2 इंच नहीं ये सॉरी मतलब ये तो कोट होगी 5 इंच ना। 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच ये कोट बन रही है, कोट। अब इसको जब यहाँ से मिलाएंगे, ध्यान दीजिए, इसको जब हम लोग जो ये साफ मिला लेना, जैसे देखिए दोनों लाइनें यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ना, यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइनें। दोनों लाइनें यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ सबको जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ से इसको पहले मिलाइए। जब यहाँ से मिलाएंगे डॉटेड लाइन से यही मिल रही है। तो यानी यहाँ से जब कितनी दूरी मिल रही है, 5 इंच मिल रही है। यानी जो भुज प्राप्त हो सॉरी कोट जो प्राप्त हो रही है 5 इंच मिल रही है ना, वाई एच 5 इंच मिल रही है ना, वाई एच पर 5 इंच मिल रही है। यानी जो कोट प्राप्त हो रही है 5 इंच, और जो एक्स अक्ष मिलेगी, एक्स अक्ष जैसे मिल रही है यही मिल रही है। यही मिल रहे हैं। यानी कई इंच है, 1 इंच 2 इंच 3 इंच। यानी ये भुज है, ये भुज है, ये कोट है। कोट कितनी है, 5 इंच। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी है ना। तो यानी 5 इंच है तो ये भी 5 इंच है, ये 1 इंच 2 इंच 3 इंच है तो ये भी 3 इंच है। यानी जो कोऑर्डिनेट यहाँ प्राप्त होगा, क्या भुज कितनी प्राप्त हुई 3, और कोट कितनी प्राप्त हुई 5। यानी एब्सिसा जो प्राप्त हुआ यहाँ पर 3, और ऑर्डिनेट जो प्राप्त हुआ 5। यानी भुज प्राप्त हुआ 3, कोट प्राप्त हुआ कितना 5। जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं वही कोऑर्डिनेट क्या होता है, इन दोनों रेखाओं इन दोनों समीकरणों के सलूशन होगा। क्योंकि इन दोनों समीकरण के माध्यम से हम लोग ग्राफ बनाएंगे जब,
जो कि दो समीकरण हैं, दो रेखाएं हमको प्राप्त होंगी। जब दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं तो उस कंडीशन में हमको जो है इन दोनों समीकरणों का सिर्फ जो है एक ही सलूशन प्राप्त होता है, एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, यानी यूनिक सलूशन प्राप्त होता है। यानी इसके अलावा जो है और कोई सलूशन नहीं प्राप्त होगा, सिर्फ एक ही सलूशन प्राप्त होगा। वो सलूशन कहाँ प्राप्त होता है? जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं। जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा वही कोऑर्डिनेट क्या होता है? इन दोनों समीकरणों क्या होता है? सलूशन होता है, हल होता है। तो यहाँ जो हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ है जहाँ दोनों रेखाएं दूसरे इंटरसेक्ट किया है, वो कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हो? 3 और 5। यानी यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है एक्स, ये 3 क्या है? ये 3 क्या है? एक्स का वैल्यू है। 3 क्या है? एक्स का वैल्यू है। 3 क्या है? एक्स का वैल्यू है। ये 3 क्या है? एक्स का वैल्यू है। और 5 क्या है? वाई का वैल्यू है। यानी ये भुज है, कोट है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई। बात समझा नहीं? यानी यस हम किसको क्या माने हैं? यस क्या माने हैं? यस क्या माने हैं? यस क्या माने हैं? एक पेंसिल का मूल्य। अब वाई क्या माने हैं? एक कलम का मूल्य। यानी एक्स इक्वल टू क्या प्राप्त होगा? 3, वाई इक्वल टू क्या प्राप्त होगा? 5। यानी एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य जो है 5 रुपये है। आप जो है इस एक्स और वाई की वैल्यू जो है आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तभी सेटिस्फाई होगा, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तभी सेटिस्फाई होगा। अगर आपको आप जो है आप अपने आंसर की जांच करना चाह रहे हो तो आप जो है इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, इक्वेशन नंबर 2 रखिए इस वैल्यू को, देखिए इक्वेशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई होगा, इक्वेशन नंबर 1 भी सेटिस्फाई होगा। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में ही हम रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 5x है ना, तो 5 इंटू एक्स पोजिशन क्या रखेंगे? 3 निकला है, एक्स वैल्यू 3 निकली है ना, तो एक्स पोजीशन 3 रखेंगे, प्लस वाई पोजीशन क्या रखेंगे? 5, यानी 7 इंटू 5 इक्वल टू क्या है? राइट साइड में 50 है। और 5 इंटू जब 3 करेंगे क्या आएगा? 15 आएगा। 7 इंटू जब 5 करेंगे क्या आएगा? 35 आएगा, इक्वल टू कितना है? 50। अब 35 प्लस 15 जब जो ऐड करेंगे क्या आएगा? 50 आ जाएगा। 50 और राइट साइड में क्या है? 50 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या? राइट हैंड साइड। यानी एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 5 पर इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 का ये क्या है? सलूशन है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में आप रखेंगे तब भी जो है इक्वेशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई होगा। यानी यही दोनों समीकरणों क्या सलूशन है। अगर आप रखना चाह रहे हो तो रख दीजिए, रख लीजिए जो है इक्वेशन नंबर 2 में भी रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 जैसे क्या है? इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 7x है ना, 7x और प्लस क्या है? 5y है। 5y इक्वल टू क्या है? और 46 है, 46 रखिए। एक्स पोजीशन क्या रखेंगे? 3, यानी 7 इंटू 3 और प्लस 5 इंटू वाई पोजीशन क्या रखेंगे? 5 रखेंगे, इक्वल टू 46। अब जैसे देखिए 7 तारीख 21 और प्लस जो है 5 इंटू 5 जो करेंगे क्या आएगा? 25 आ जाएगा, इक्वल टू क्या है? 46। अब देखिए 21 में जब 25 जोड़ेंगे क्या आएगा? 46 आएगा। 46 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 46, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी यस इक्वल टू 3 पर वाई इक्वल टू 5 पर इक्वेशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। मैं बता दिया ना। तो कहने की सेंस ये, जब दोनों समीकरणों के माध्यम से जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, जब दोनों रेखाएं दूसरे इंटरसेक्ट करती हैं, जब इंटरसेक्ट रेखाएं जब कर जाती हैं, जहां इंटरसेक्ट करती हैं रेखाएं, वहीं जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होता है वही क्या होता है? इन दोनों समीकरणों क्या सलूशन होता है। इस कंडीशन में जब दोनों रेखाएं दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं, उस कंडीशन में दोनों समीकरणों का सिर्फ जो है एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। एक अद्वितीय हल मतलब इसके अलावा और कोई हल नहीं प्राप्त होगा, एक यूनिक सोल्यूशन प्राप्त होगा। तो ये यूनिक सोल्यूशन क्या है? यही एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 5। यही क्या है? हमको हमारा आंसर है। यही क्या है? आंसर है। यानी एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये, एक कलम का मूल्य क्या है? 5 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये, एक कलम का मूल्य 5 रुपये। यही आंसर है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए? नहीं डाउट है ना। और जैसे देखिए जब दोनों रेखाएं दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं, उन्हीं समीकरणों के लिए दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं जिनका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के। जैसे आप देखिए यहाँ a1/a2 निकालेंगे और b1/b2 वैल्यू निकालेंगे तो एक दूसरे के बराबर नहीं रहेंगे। जैसे आप निकाल लीजिए a1 वैल्यू क्या है यहाँ पर, जैसे मैं निकाल दे रहा हूँ। a1 वैल्यू क्या है? a1 वैल्यू क्या है? यक्स का गुणांक। समीकरण नंबर में यक्स का गुणांक कितना है? 5 है। और a2 वैल्यू क्या है?
A2 वैल्यू क्या है, समीकरण नंबर 2 से x गुणांक 7 है x गुणांक। अब B1 वैल्यू क्या है, समीकरण नंबर 1 से 7 है, और समीकरण नंबर 2 से जो है B2 वैल्यू क्या है, y गुणांक मतलब कि 5 है। अब जैसे A1/A2 करिए, A1 जब A2 करेंगे तो क्या आएगा, 5 A1 जब A2 करेंगे तो क्या आएगा, 5/7 आएगा ना। और इधर B1/B2 जब करेंगे तो क्या आएगा, 7/5 आ जाएगा। यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। जैसे 5/7 है, A1/A2 क्या है, 5/7 है, और B1/B2 क्या है, A1/A2 5/7 है, और B1/B2 क्या है, 7/5 है, दोनों बराबर नहीं है। यानी A1/A2 है, A1/A2 यानी यहाँ क्या निकल रहा है कंक्लूजन, यहाँ कंक्लूजन ये निकल रहा है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यानी जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 रहता है तो उस कंडीशन जो है दोनों रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जब दोनों रेखाएं दूसरे इंटरसेक्ट करेंगी तो दोनों रेखाएं सिर्फ एक ही पॉइंट पर हम जो है इंटरसेक्ट करेंगी, यानी हमको जो है सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। उस कंडीशन में जब एक ही कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा तो इन दोनों समीकरणों को हमको सिर्फ एक ही सोल्यूशन प्राप्त हो, एक ही हल प्राप्त होगा। यही है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, यही सोल्यूशन है, यही हल है, नोट करिए आप तुरंत। नोट कर लिए, नहीं नोट कर पा रहे हैं आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो भी कंटेंट आप लोगों ने समझ में आओ, आप जो है क्लास को जो है 1 बार 2 बार 3 बार जो है रिवाइज कर देख लीजिए, तो हमें पूरा उम्मीद है आप लोग जरूर समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप अपने डाउट हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए, जो भी डाउट है उसको हम अगली क्लास में रिवाइज करते हैं, फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए तुरंत। ले लिए, तो अब हम यहीं तक रख रहे हैं बच्चे, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।